बांदा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने हिंदू समाज से जनसंख्या बढ़ाने की अपील करते हुए कम से कम 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। शास्त्री ने कहा कि जहां सरकार जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास कर रही है, वहीं अन्य समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए हिंदू समाज को भी जागरूक होना होगा। उन्होंने बालाजी सरकार हनुमान जी को मल्टी टैलेंटेड भगवान बताते हुए कहा कि उनकी कृपा से सनातन धर्म के प्रति जन जागृति बढ़ेगी। साथ ही भारत सरकार ने वैदिक शिक्षा के प्रसार के लिए देश भर में गुरुकुल खोलने का आह्वान किया। शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उनकी कथाएं चढ़ावे के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए होती हैं। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। आपके भी जिले में कोई मातृ पितृहीन बेटी हो जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें। उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। और ये हम अपने द्वारा नहीं, हमें जो सनातनी हिंदू चढ़ावा देते उसी को हम साल भर जोड़ कर रखते। इस बार 300 बेटियों का कर रहे हैं। बांदा में भी हम चाहेंगे कि बांदा के समाज सेवी भी ये कार्य करें। दूसरा, बागेश्वर धाम पर 2027 के अंत तक हर हाल में कैंसर हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अद्भुत बात है कि अपने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल फिर से कैंसर हॉस्पिटल बहुत अद्भुत तरीके से, अभी तक मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर थे। अरे भाई, सीधी सी बात, हमने अपने हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया ही नहीं। अरे सीधी सी, पता नहीं तुम लोग खुजली क्या क्या करते हो। हमने सीधा बताया, सनातनीय संस्कृति में हम गुरुकुलम की स्थापना धाम पे कर रहे हैं। गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं बहुत छोटे से 4-6 कमरों से। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाएगा, उनका वेद पढ़ाए जाएंगे। बोले वेद क्यों पढ़ाए जाएंगे? हमने सीधा सा जवाब पत्रकार को दिया कि हमारे हिंदुओं के बच्चे जावेद और नावेद ना पढ़े बने, इसलिए हम वेद पढ़ा रहे। अब क्या गलत कह दिया? 100 का सीधा सिद्धांत कह दिया। अब किसी को इसमें मिर्चा लग रहा है तो बेटा हम नहीं सुधरने वाले। बांदा और आसपास के जिलों में युवा भारी मात्रा में पलायन कर रहा है, तो क्या आप दिव्य दरबार के माध्यम से सरकार और युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 5 दिन की कथा है, दिव्य दरबार 1 दिन का है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात नहीं जा रहे और अपनी खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे और उनके बारे से चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता। हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से देश में बदलाव नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवाओं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों पर चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस पर आतल पे होना बहुत कठिन है। प्रैक्टिकल काम किया जाए, राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोला जाए। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान यही लागू रहेगा या धीरेन्द्र शास्त्री दोबारा कोई नया संविधान? तो कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। 1-2 संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, संविधान यही रहेगा, यही क्या काम। 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो,
तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? घर पे ही टीवी में हमारे सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें, ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े पीछे समय की तरह। महाराज जी, क्या आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए? शेष चर्चा बाद में करेंगे।